मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य, कैंडिडा और ध्यान की कमी विकार के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापा और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ। आज मैं आपसे कैंडिडा नामक फंगस के संक्रमण, जिसे कैंडिडाइसिस कहते हैं, और उस स्थिति जिसे ध्यान की कमी विकार कहते हैं, के बीच के संबंध के बारे में बात करना चाहता हूं। अंग्रेजी में इसे अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर कहते हैं, लेकिन यह एक ऐसी स्थिति है जिसे अक्सर बच्चों, विशेष रूप से युवाओं में निदान किया जा रहा है, और इस निदान की स्थिति और कैंडिडा फंगस के बीच एक काफी सीधा संबंध है। अब मैं किसी बहुत ही नवीन व्यक्ति को पहचान देना चाहता हूं। मैं जेफरसन टरबॉग की बात कर रहा हूं। जेफरसन टरबॉग एक जीनियस हैं जो वीडियो बनाते हैं, और हाल ही में उन्होंने मेरी किताब मेटाबॉलिज्म की शक्ति पढ़ी। ये साफ दिखता है, कमाल है, ये साफ दिखता है कि उन्होंने इसे समझा। जब मैं किसी को इसे इतनी सरल और सटीक तरीके से समझाते हुए सुनता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि उसने वास्तव में इसे समझा है। यह एक अद्भुत बात है, क्योंकि कुछ लोग इसे पढ़ते हैं और नहीं समझते, लेकिन मैंने इसे इस विचार के साथ लिखा था कि वे इसे समझें। और जेफरसन, जो डार्क कंपनी के जेफरसन टरबॉग हैं, एक युवा हैं जो वीडियो बनाते हैं, और उन्हें किताब इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपना खुद का वीडियो बनाया और उसे अपनी मित्रों के साथ साझा किया। कई लोगों ने इसे देखा है, और मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाया। मैं आप सभी को, जो मुझे देख रहे हैं, आमंत्रित करता हूं कि यदि आप इस किताब को पढ़ते हैं और यह आपको पसंद आती है और उपयोगी लगती है, तो अपना खुद का वीडियो बनाएं। आप इसे एक सेल फोन से भी बना सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। यह जानकारी साझा करने का एक बहुत ही नया और शिक्षाप्रद तरीका है, जो लोगों के लिए कल्याणकारी है। जीवन का क्या फायदा अगर हम दूसरों की मदद नहीं करते? बिल्कुल कोई नहीं। तो जेफरसन, धन्यवाद। और आप सभी को मैं चुनौती देता हूं कि आप भी मेटाबॉलिज्म की शक्ति पर अपना खुद का वीडियो बनाएं। अगर इसने आपको मदद की है तो अपना वीडियो बनाएं और दूसरों को बताएं। अच्छा, अब हम ध्यान की कमी विकार और कैंडिडा के विषय पर चलते हैं। कैंडिडा एक फंगस है जो हम सभी के शरीर में होता है। इसे कैंडिडा एल्बिकन्स कहा जाता है, लेकिन यह फंगस हर किसी के शरीर में होता है। जो होता है वह यह है कि चीनी, रोटी, आटा और परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट के उच्च सेवन के साथ संक्रमण बहुत गंभीर हो जाता है। पुराने समय में जब इतनी चीनी नहीं खाई जाती थी, तब इतना हंगामा नहीं था, लेकिन जब कोई इसे बहुत अधिक रोटी, आटा और विशेष रूप से चीनी या फ्रुक्टोज के साथ खिलाता है, तो यह स्वचालित रूप से इसे पुनरुत्पादन के लिए मजबूर करता है, जिससे गंभीर संक्रमण होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप कैंडिडा हंगामा देखें ताकि आप इसे व्यक्तिगत रूप से देख सकें। यह कैंडिडा हंगामा की त्वचा पर ली गई एक तस्वीर है। यह लिया गया है ताकि आपको कैंडिडा के आकार का एक अंदाजा हो सके। ध्यान दें कि यह एक सुई है, एक पिन है, और आप पिन की नोक देख सकते हैं। आप इसे कैंडिडा के वास्तविक आकार से तुलना कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो फंगस में एक छोटी सी पूंछ जैसी होती है, जैसे कुछ पैर होते हैं। ये जड़ें होती हैं, और ये जड़ें ही मांस में धंस जाती हैं। वह कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम छोड़ता है। ये एंजाइम प्रोटीन को तोड़ते हैं, और इस तरह से फंगस शरीर के अंदर प्रवेश करता है और हमसे पोषण प्राप्त करता है। मूल रूप से ये हमें जीवित रहते हुए खाता है। जब किसी व्यक्ति को त्वचा में बहुत खुजली, साइनसाइटिस, माइग्रेन, योनिस्राव जैसी समस्याएं होती हैं, तो इसका मतलब है कि वह कैंडिडा फंगस से अत्यधिक संक्रमित है, और यह अत्यधिक चीनी और परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट के सेवन का परिणाम है। अब यह देखा गया है, और कैंडिडा संक्रमण और ध्यान की कमी विकार के बीच संबंध पर कई चिकित्सा लेख लिखे गए हैं। ध्यान दें कि ध्यान की कमी विकार एक ऐसी स्थिति है जिसके लिए वास्तव में कोई प्रयोगशाला परीक्षण नहीं है। यह एक स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति एक टैबलेट लेकर आता है, एक कागज रखता है, एक प्रश्नावली बनाता है। वहां बच्चा ध्यान नहीं देता, शिक्षक की बात नहीं सुनता, शांत नहीं रह सकता। उसे ध्यान की कमी विकार है। मैं हमेशा उस निदान के खिलाफ रहा हूं, क्योंकि यह एक प्रमाणित निदान नहीं है। यह अन्य चीजों की तुलना में अधिक राय है। लेकिन इसके अलावा, अगर आपके बच्चे को पहले ही ध्यान की कमी विकार का निदान हो चुका है और आपको पता है कि उसे कैंडिडा है, क्योंकि आप देखते हैं कि वह अपनी त्वचा को खुजला रहा है, उसे खुजली हो रही है और उसे मीठा खाने की बहुत इच्छा हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे की मदद के लिए क्या कर सकते हैं ताकि वह इतनी असंगत तरीके से व्यवहार न करे। क्या आप समझ रहे हैं? ये सच है कि जब शरीर विषाक्त पदार्थों से भर जाता है, तो मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर सही से काम नहीं कर पाते। सही से काम न करने पर व्यक्ति न्यूरोलॉजिकली प्रभावित हो सकता है, यानी भावनात्मक स्तर पर, सोचने में, याददाश्त में, व्यवहार में, इन सभी प्रकार की चीजों में। ध्यान की कमी विकार वाले बच्चों के मामलों में देखा गया है, जैसे कि ऑटिज्म वाले बच्चों के साथ, कि जब उनके आहार या उनके पर्यावरण में विषाक्त पदार्थों को कम किया जाता है,
तो वे स्वचालित रूप से इस स्थिति को बहुत कम प्रकट करने लगते हैं। मैं इसे समझाने के लिए एक पल के लिए बोर्ड पर जा रहा हूं। नहीं, ध्यान दें, ध्यान की कमी विकार फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया है, क्योंकि पहले के समय में बच्चे बाजार नहीं थे, लेकिन जब से ध्यान की कमी विकार आया है, वे बच्चों को दवाएं देना चाहते हैं। अब अगर बच्चे को पहले से ही ध्यान की कमी विकार का निदान हो चुका है और वह बेचैन है, तो जो हिलना बंद नहीं कर सकता, यानी यह गति है, अनियंत्रित गति। यदि वास्तव में ध्यान की कमी है, यानी वह वहां नहीं रह सकता ताकि कोई उससे संवाद कर सके, जो ध्यान की कमी है, तो यह बहुत संभव है कि कोई स्थिति हो। विषाक्त पदार्थ। विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करने के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार कैंडिडा एल्बिकन्स कहलाता है। जैसा कि मैंने अपनी पुस्तक द पावर ऑफ मेटाबॉलिज्म में उल्लेख किया है, कैंडिडा एल्बिकन्स 78 से विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करता है, जिन्हें पहले ही प्रयोगशाला में पहचाना जा चुका है। ये 78 अलग अलग विषाक्त पदार्थ हैं। कैंडिडा एल्बिकन्स द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों में से एक को फॉर्मलिन कहा जाता है। फॉर्मलिन एक बहुत ही तीखा तरल है, यानी अगर ये आपकी त्वचा को छूता है तो आपको बहुत खुजली होगी। बहुत से लोग जिनके पास फंगस होते हैं, उनकी त्वचा में बहुत खुजली होती है। खुजली रात में दिन की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि फंगस रात में बढ़ते हैं। जब आप खुजली करेंगे तो आप देखेंगे कि यह रात में दिन की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि फंगस सूरज ढलने के बाद बढ़ते हैं। फंगस रात की प्राणियों की तरह होते हैं। आप कभी भी एक फंगस को उस जगह पर नहीं देखेंगे जहां बहुत अधिक रोशनी हो। फंगस को अंधेरा, नमी और गर्मी पसंद है। फंगस को ठंड पसंद नहीं है, यानी उत्तरी ध्रुव पर फंगस नहीं होते हैं। फंगस उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं, जहां गर्मी और बहुत नमी होती है, और खासकर जहां अंधेरा होता है। फंगस रोशनी को सहन नहीं कर सकते, क्योंकि रोशनी उन्हें मार देती है। इसलिए वे हमेशा कान के छिद्रों, गुदा, श्लेष्म झिल्ली और शरीर के छिपे हुए स्थानों में रहते हैं, जो नम, गर्म और अंधेरे होते हैं। अब फॉर्मलिन, जो कि वह विषाक्त पदार्थ है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, इतना विषाक्त है कि जो लोग फॉर्मलिन का उपयोग करते हैं उन्हें दस्ताने पहनने पड़ते हैं, और यह उन विषाक्त पदार्थों में से एक है जो कैंडिडा एल्बिकन्स द्वारा उत्पन्न होते हैं। फॉर्मलिन का उपयोग किस लिए किया जाता है? उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति मर जाता है और एक शव होता है तो शव को संरक्षित किया जाता है। फॉर्मलिन का उपयोग शवों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। यह इसके उपयोगों में से एक है। यह एक संरक्षक है। तो शव में फॉर्मलिन डाला जाता है, और यह झात है कि जो लोग फॉर्मलिन के साथ काम करते हैं उन्हें संक्षारण और खुजली से बचने के लिए दोहरे दस्ताने पहनने पड़ते हैं। अब अगर आप चाहें, अगर आपके पास एक बच्चा है, एक बच्चा जो स्पष्ट रूप से कैंडिडा एल्बिकन्स फंगस से संक्रमित है, क्योंकि आप उसे त्वचा में खुजली, साइनसाइटिस, कभी कभी सिर दर्द, बहुत अधिक गैस और अन्य लक्षणों के साथ देखेंगे, और उसे एडीडी, ध्यान की कमी विकार के साथ निदान किया गया है। तो आप कैंडिडा फंगस को कम करने के लिए कई चीजें कर सकते हैं। क्या किया जा सकता है? एक बच्चे के लिए कैंडिडा का इलाज करना थोड़ा मुश्किल है। उदाहरण के लिए एक वयस्क के लिए, क्योंकि हम एक विशेष उपचार का उपयोग करते हैं जिसे अल्कल्डी सेप्टिक किट कहा जाता है, जो मेक्सिको, कोलंबिया, कोस्टा रिका, पनामा और अमेरिका के सभी नेचुरल स्लिम में उपलब्ध है। और प्यूर्टो रिको, क्योंकि हमारे पास ये किट्स हैं, जो 28 दिनों के लिए एक किट है, लेकिन एक बच्चे के शरीर के लिए ये लागू नहीं होगा। तो एक बच्चे के लिए जो किया जा सकता है वह है पूरक आहार शुरू करना। पहले इसे हटाने की कोशिश करना, देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। एक बच्चे के लिए जो किया जाएगा वह यह है कि जितना हो सके चीनी को हटाने की कोशिश की जाएगी। यह एक उपाय है। दूसरा होगा ई प्रकार के खाद्य पदार्थों को कम करना। टाइप ई खाद्य पदार्थ क्या हैं? क्या यह रोटी, आटा है? मतलब हम इसके बारे में यहां बात कर रहे हैं, ठीक है। टाइप ई खाद्य पदार्थ, ठीक है। हम रोटी, पास्ता, आटा, चावल, केला, आलू, कंद, अनाज, चीनी, मिठाई, चॉकलेट, दूध, फलों के रस, इस प्रकार के खाद्य पदार्थों के बारे में बात कर रहे हैं, जो पुस्तक द पावर ऑफ मेटाबॉलिज्म में समझाया गया है। अगर आप इसे कम नहीं करते हैं तो फंगस बढ़ता रहेगा, क्योंकि यही उसे बनाए रखता है। अब इसके अलावा एक विटामिन सप्लीमेंट का उपयोग किया जा सकता है, जिसे बायोटिन कहा जाता है। बायोटिन, जिसे अंग्रेजी में बायोटिन कहा जाता है, बी कॉम्प्लेक्स की एक विटामिन है जो फंगस की प्रजनन प्रक्रिया को रोकती है। आप थोड़ा नारियल तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल तेल छोटी मात्रा में भी फंगस को मारता है, इसलिए बायोटिन, नारियल तेल और फोलिक एसिड। एक और विटामिन है जो आप बच्चे को दे सकते हैं, और यह फंगस की पुनरुत्पत्ति को रोकना शुरू कर देता है।
तो मूल रूप से यह उन चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। और कई मामलों में जब फंगस की कॉलोनी को कम किया जाता है तो बच्चा बेहतर व्यवहार करने लगता है, क्योंकि उसके शरीर में कम विषाक्त पदार्थ होते हैं और वह अधिक ध्यान दे सकता है, बेहतर सो सकता है और बेहतर महसूस कर सकता है। और मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है।